आज प्रभुपाद का प्रस्थान हुआ अमेरिका के लिए हैं। तो ये जो है 13 अगस्त 1965 की घटना है ना। और आज वैसे श्रावण में भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा की तिथि है। तो तिथि के अनुसार आज के दिन, आज कितनी तारीख है? 10 अगस्त है। तो 13 अगस्त काफ़ी इस बार निकट, तारीख भी काफ़ी निकट हो गई है। तिथि के अनुसार आज प्रभुपाद अमेरिका गए थे। तो ये प्रकरण 12 है, अमेरिका की यात्रा इसका नाम है। और प्रभुपाद ने कुछ शब्द लिखे हैं, वो जलदूत डायरी से जो है प्रभुपाद ने जो डायरी में लिखा था। तो मैं इसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इसी अध्याय के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि दोबारा फिर आएगा ये। तो कुछ शब्द हैं जो प्रभुपाद ने डायरी में लिखे हैं। तो वो जलदूत की डायरी, जलदूत डायरी मतलब एक ऐसी डायरी अलग है जो जलदूत के अंदर जब प्रभुपाद थे तो उस समय लिखी। तो डायरी का नाम भी हो गया जलदूत डायरी। जलदूत जहाज़ का नाम है। तो जलदूत जहाज़ का नाम है, तो ये भी जो है कुछ विशेष जो है, ये भगवान की व्यवस्था थी कि जहाज़ का भी नाम क्या है? जलदूत। दूत का मतलब क्या होता है? संदेश वाहक, है ना। तो ये जलदूत भी जो है एक ऐसा संदेश वाहक है जो जल मार्ग से चलता है, जल के मार्ग से चलता है। तो प्रभुपाद जल के मार्ग से गए भारत से अमेरिका। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी कि यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाई बेतथाय। कि अगर पापी लोग जो है धर्म छोड़ करके, भारत को छोड़ करके, भारत को छोड़ने का मतलब धर्म को छोड़ना, भारत को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके पापी लोग जो है दूर देश में जाएंगे, तो मेरा सेनापति भक्त भी जो है उसी प्रकार जाएगा। तो किस प्रकार जाएगा? उस समय तो वैसे वायु मार्ग से भी चलते थे, वायुयान चलते थे, लेकिन प्रभुपाद के पास पैसा नहीं था तो उनको इसी से जाना पड़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की थी, इसलिए प्रभुपाद के लिए एक ऐसी जो है ये कारण बन गया कि उनको जल मार्ग से ही जाना है। कि पहले यात्राएं होती थी तो वायु मार्ग से यात्राएं नहीं होती थी, जो बाद में आविष्कार हुआ। हवा में जो चलने वाली मशीनें हैं वो तो बाद में उनका आविष्कार हुआ। लेकिन जो पापी लोग जो भारत को छोड़ करके दूर देश गए थे, वो चूँकि जल मार्ग से गए थे, तो प्रभुपाद के लिए वो कुछ ऐसे कारण बन गए कि प्रभुपाद को भी जल मार्ग से ही जाना पड़ा। कि चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी थी कि मेरा सेनापति भक्त जो है उसी प्रकार जाएगा जिस प्रकार पापी लोग जो है धर्म को छोड़ करके दूर देश गए। बस अंतर केवल ये है कि जो पापी लोग हैं तो धर्म को छोड़ करके गए, और जो महाप्रभु का जो सेनापति भक्त है वो जो भारत को छोड़ करके गया, वो धर्म को जोड़ने के लिए गया। अंतर है बिल्कुल पूरी तरह से, और मतलब अंतर है, दिन रात का अंतर है। जैसे कहा जाता है कि भाई समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, किसी को भारत छोड़कर समुद्र पार नहीं जाना चाहिए। समुद्र पार में सब जो है क्या है? अधर्म ही है, धर्म का नाम भी नहीं। वहाँ पर कुछ नहीं हो, पशु की तरह है। माता और पुत्र के साथ भी उनके जो है यौन संबंध चलते हैं। मतलब वहाँ कानून भी इस तरह का है कि भाई बहन है, माता और पुत्र हैं, कोई भी हो, अगर जो है सहमति है एक दूसरे से तो जो है सहवास कर सकते हैं। तो बहुत मतलब गिरे हुए लोग हैं वहाँ पर, तो समुद्र पार करना वैसे मना किया गया है। लेकिन एक
प्रभु चैतन्य महाप्रभु का सेनापति भक्त जब समुद्र पार करता है तो उसका जो कारण है वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। वो चैतन्य महाप्रभु संदेश देने के लिए जाता है, हाँ, और उन पापियों को भक्त बनाने के लिए जाता है ना। तो ये कार्य है। तो यहाँ पर है 10 सितंबर 1965 की तारीख यहाँ लिखी गई है कि 10 सितंबर 1965 की तारीख में क्या हुआ। जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज है। स्टीम नेविगेशन, स्टीम का मतलब भाप, तो भाप से जो है ये चलेगा, हाँ, ये मशीन जो है जो पानी में जो चलती है ये भाप से चलती है, स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो कंपनी का नाम ही है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। और ये भारवाहक जहाज़ है, भारवाहक या मालवाहक जहाज़, उसको कार्गो बोलते हैं। तो कार्गो शिप है ना, जलदूत इसका नाम है ना। तो इस जलदूत में जो है भगवान चैतन्य का दूत जो है जाएगा और अमेरिका में जाएगा जहाँ पर माया के दूत हैं। अमेरिका में सब माया के दूत हैं, माया का संदेश देते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है अमेरिका में ही विकसित हुई, और वो माया का ही जो है संदेश मिलता है कि ये टेक्नोलॉजी देखो, ये मोबाइल है, ये घड़ी है, ये टेलीविज़न है, इसका जो है आनंद भोगो और जन्म मरण के कष्ट में पड़े रहो। माया का संदेश क्या है? यही संदेश है। क्या संदेश है? देखो ये सब जो है कितनी बढ़िया बढ़िया सुविधाएं हैं, ऐसे बड़े बड़े जो गगनचुंबी भवन हैं, है ना, और कंप्यूटर है, और जो है ये सब है ना, फ्रीज है, और ये ट्यूब लाइट, इस सब इसका जो है आनंद लो। और माया की लातें खाओ। और माया की लातें कैसे खाई जाती हैं? माया लात मारती है तो मनुष्य के शरीर से आप जाते हैं पशु के शरीर में जाते हैं, फिर पशु के शरीर में लात मारती है तो जीव जो है माया की लातें खाता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है। माया एक लात मारती है ना, तो स्वर्ग से जो है नीचे गिरता है, पृथ्वी में गिरता है। तो पृथ्वी में एक लात मारती है तो कभी ऊपर जाता है, कभी ऊपर से नीचे जाता है। तो माया की लातें खा रहा है जीव और शरीर बदल रहा है, अपनी पहचान फिर भूल जाता है, अपनी पहचान भूल जाता है। अभी गाय के शरीर में तो अपने को समझ रहे मैं गाय हूँ और हमेशा मैं गाय था, हमेशा गाय रहूँगा। वो नित्य पहचान अपनी उसी में करता है, उसको पता ही नहीं कि पहले उसका शरीर कोई दूसरा था, अब दूसरा शरीर मिल गया है। शरीर बदल जाता है और उसी शरीर में अपनी पहचान करता है। कैसे? नित्य पहचान करता है कि मैं हमेशा यही रहा। ये छिपकली है तो दीवार में जो छिपकली बैठी है मान लो, तो वो क्या सोच रही है? हमेशा मैं यही छिपकली थी और हमेशा मैं छिपकली ऐसे ही रहूँगी। नित्य पहचान। कोई कीड़ा है तो कीड़ा जो है कूड़े में जो है अपना चल रहा है, कूड़ा खा रहा है, अपनी पहचान क्या कर रहा है? मैं यही कीड़ा जो है हमेशा रहा और हमेशा रहूँगा। अनादिकाल से मैं ये कीड़ा हूँ और अनंत काल तक मैं कीड़ा रहूँगा। ये चीज़ जो है मतलब माया का क्या है? ये लातें हैं, खाने का परिणाम। माया की लात खाता है और वो अपनी पहचान जो है वो फिर उसी में करने लगता है जिस शरीर में वो आता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये माल वाहक जहाज है, किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी है। एक यात्री कक्ष, केवल एक यात्री उसमें ठहर सकता है, यात्री कक्ष है ना। 1965 ईस्वी के अगस्त सितंबर में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष के अधिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी और जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाया गया था। तो ये मानार्थ टिकट का मतलब क्या होता है? ऑनरेरी टिकट, जिसमें कि उनसे पैसा नहीं लिया जाता और ऑनरेरी जो है सुविधा दी जाती है। मानार्थ टिकट है और भोजन की व्यवस्था भी। तो कंपनी जो है स्टीम नेविगेशन कंपनी की तरफ से उनको जो है वो टिकट मिला है और भोजन की व्यवस्था भी होगी, है ना।
जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे। तो शुक्रवार 13 अगस्त, हाँ, तो यहाँ पर शुक्रवार बताया गया है कि शुक्रवार 13 अगस्त सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पंड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई, है ना। तो अब आप दिनों की गिनती करो कि कितने दिन। ये यात्रा 13 अगस्त से शुरू हुई है, शुक्रवार से शुरू हुई है, हैं। तो अब आगे की जो तारीखें आएंगी तो आप गिनती करो कि कितने दिन हो गए यात्रा के, और अंतिम जो तारीख आएगी जब पहुँचेंगे तो कितने दिन में पहुँचेंगे, तो आप जो है नोट करिए इसको, ठीक है। तो कैप्टन पंड्या अरुण पंड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई। अरुण पंड्या एक ऐसे कैप्टन थे जो सुमति मुरारजी हैं, जो माता जी थीं, तो उन्होंने इनके साथ जो है प्रभुपाद को भेजा, क्योंकि ये कैप्टन एक ऐसे थे जो कि वैष्णवों के प्रति विशेष उनकी श्रद्धा थी, आदर की भावना थी, और समझते भी थे कि वैष्णवों के खाने पीने की किस प्रकार की सुविधा होती करनी चाहिए। तो हर कोई जो है इस तरह से नहीं होता कि भाई वैष्णवों की सुविधा का जो है मतलब ध्यान रखिए इतना। तो इसलिए कैप्टन अरुण पंड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई, और जहाज़ पर कैप्टन पंड्या की पत्नी भी उनके साथ थी, है ना। अपनी डायरी में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है। कक्ष माने कमरा बहुत सुविधाजनक है। धन्यवाद है, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मुरारजी जी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। तो प्रभुपाद डायरी में लिख रहे हैं क्या, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण धन्यवाद। तो ये जो है भक्त का स्वभाव होता है कि अगर कोई जो है अनुकूल स्थिति प्राप्त हो जाती है तो कृष्ण को धन्यवाद देता है। एक श्लोक है, तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान वेवात में कृतम विपाकम। अगर कुछ सुविधा मिलती है तो भगवान की कृपा मानना है, अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, अच्छी प्रकार से अनुकंपा को देखना। लेकिन अगर कुछ असुविधा होती है तो फिर भगवान को दोष नहीं देना। भुंजाना मेवात में कृतम, तो मेरा अपना कर्म है, तो बुरा कर्म अपना, तो अपने कर्म को दोष देता है भक्त जब असुविधा मिलती है, कुछ कष्ट मिलता है। और अगर कोई सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, तो मेरा कर्म नहीं था, ये भगवान की कृपा थी। तो ये प्रभुपाद जो है इस तरह से धन्यवाद है, उन्होंने सुमति मुरारजी जी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। तो सुमति मुरारजी जी को धन्यवाद नहीं, कृष्ण को धन्यवाद है कि सुमति मुरारजी जी को प्रेरणा दी, यानी सुमति प्रदान करी। उनका नाम ही सुमति मुरारजी है और कृष्ण ने उनको सुमति प्रदान करी, है ना। तो कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है तो वहाँ पर सब प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, और जहाँ कुमति होती है सब प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। तो सुमति मुरारजी तैयार नहीं थी प्रभुपाद को अमेरिका भेजने की, क्योंकि 69 साल की आयु थी प्रभुपाद की, 69 ईयर्स, है ना। और अकेले जा रहे हैं, वहाँ पर कोई उनका साथ नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं, तो क्या करेंगे, है ना। तो उनको चिंता थी कि सुमति मुरारजी को चिंता थी कि प्रभुपाद को मैं भेज रही हूँ वहाँ, और अगर मान लो शरीर छूट गया उनका तो पूरा कलंक लगेगा उनको कलंक लगेगा, है ना। और एक जो है वैष्णव का जो है जो मतलब शरीर छोड़ गया तो हत्या, एक वैष्णव की हत्या का दोष उनको लग जाए। सुमति मुरारजी को तो बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन प्रभुपाद ने जो है इस प्रकार के विचार का विरोध किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में जहाज़ में बहुत दिक्कत हुई तो कृष्ण से प्रार्थना की, है ना। तो अब सुनेंगे हम आगे। किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, अब तो 13 अगस्त को तो डायरी में लिखा कि बहुत मतलब सुविधाजनक है, और 14 अगस्त को क्या हुई, असुविधा शुरू हुई। क्या हुई, समुद्री बीमारी, सिर चकरा रहा है और उल्टी हो रही। अगले दिन ही जो है क्या हो गया,
समुद्री बीमारी हो गई और सिर चकराने लगा और उल्टी होने लगी। ये बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी हो गई, अगले दिन ही बीमारी। तो 14 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार, ठीक है, शनिवार। एक दिन हुआ, अभी यात्रा का एक दिन हुआ, है ना। अब 19 अगस्त को जब जहाज सीलोन, जो श्रीलंका कहलाता है, कि कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा, तो 19 अगस्त को कितने दिन हो गए? 13 अगस्त को चले थे, 6 दिन हो गए, है ना। 19 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? है गुरुवार। 6 दिन हो गए, गुरुवार। अब क्या हुआ? लंका के कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा तो प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से राहत मिली। तो 6 दिन जब यात्रा के हुए तो समुद्री बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें तट पर ले गए, कौन कप्तान का नाम क्या है? अरुण पंड्या। तट पर ले गए, उन्हें कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया, कार से कोलंबो के चारों तरफ चक्कर लगाया, है ना। तो क्या है कि कार अगर चलेगी ज़मीन में तो जो है राहत मिलेगी समुद्र से, जो है समुद्री बीमारी से। आगे तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोचीन की ओर बढ़ा। उस साल भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा। 20 अगस्त को जन्माष्टमी, है ना। तो 20 अगस्त को कितने दिन हो गए यात्रा के? 7 दिन हो गए। और 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार, है ना, 7 दिन। तो जन्माष्टमी का पर्व पड़ा। प्रभुपाद ने इस अवसर का लाभ उठाकर नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया। तो नाविक का मतलब है जहाज के जो कर्मचारी, तो उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताया। आज जन्माष्टमी है। अभी प्रभुपाद ही सोचते हैं कि जन्माष्टमी है, बाकी कोई नहीं सोचता। जहाज के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता जन्माष्टमी है या क्या है क्या नहीं है। जो अंग्रेजी तारीखें होती हैं उन अंग्रेजी तारीखों के अनुसार कोई नहीं जानता कि भाई क्या है क्या नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने उनको बताया आज जन्माष्टमी है, और कृष्ण के विषय में प्रभुपाद ने उनको समझाया, कुछ बताया। और जो प्रसाद उन्होंने अपने लिए बनाया था उसे उनके बीच में वितरित किया। तो उनके पास जो है वो डब्बा था, एक ऐसा डब्बा था कि उसमें खाने थे अलग अलग। तो नीचे कुछ रख दिया, दूसरे खाने में कुछ और रख दिया, तो एक साथ ही जो है पक जाता था सब। ऐसा डब्बा था। वो प्रभुपाद का डब्बा अभी भी रखा है वृंदावन का, जो उनका घर है प्रभुपाद का, वो डब्बा रखा हुआ है। बहुत विशेष डब्बा था। 3 खाने थे और आग के ऊपर रख देते थे पूरे डब्बे को, तो नीचे जो पकता था तो उसी से ऊपर का जो डब्बा था वो पक जाता था, और सबसे ऊपर का डब्बा भी पक जाता था। तो तीनों आइटम जो है उसमें पक जाते थे। तो इन जो ये थे कर्मचारी थे जहाज़ के, उनको प्रसाद वितरण किया। फिर 21 अगस्त को उनका 70वां जन्म दिवस था। 21 अगस्त कितना दिन हो गया? 21 अगस्त को शनिवार था। 8 दिन हो गए, यात्रा के 8 दिन हो गए। और ये उनका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन। तो कितनी संख्या जन्मदिन की? 70वां। तो ये सन 65 में जो है उनका 69, मतलब 69 साल के पूरे हो गए। 69 साल पूरे हो गए, है ना। तो 70वां जन्मदिन इस तरह से बता सकते हैं कि अगर 96 में उनका जन्म हुआ तो अगर उसको भी गिने तो एक साल में जो है उनका दूसरा जन्मदिन पड़ा, इस तरह से। लेकिन अगर उसको इस तरह से कहा जाए कि वार्षिक उत्सव, तो फिर 69वां वार्षिक उत्सव कहेगा। एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी अगर देखा जाए तो 69th बर्थ एनिवर्सरी, है ना। तो यहाँ पर 70वां जन्मदिन जो बताया गया है वो दूसरे प्रकार से बताया गया है। तो 70वां जन्म दिवस था जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर मनाया।
तो उन्होंने खुद ही मनाया। तो मनाया तो क्या मनाया, कुछ भी नहीं है उसमें, जो है जो भी प्रसाद खाते थे वही प्रसाद पाया, कुछ है इसमें कुछ भी मनाने वाली बात नहीं थी। और उन्होंने बताया भी नहीं, बताने की भी ज़रूरत नहीं होती कि भाई मेरा जन्मदिन है ना। तो कृष्ण का जन्मदिन तो मनाते हैं जो भक्त लोग, अपना जन्मदिन स्वयं नहीं मनाते। लेकिन जब वे आचार्य बनते हैं, गुरु बनते हैं, तो फिर वो जो है अपने शिष्यों के द्वारा जो है मनवाते हैं। तो जब प्रभुपाद गुरु बन गए और उनके बहुत शिष्य हुए, तो उन्होंने फिर अपनी व्यास पूजा स्वयं कराई। तो प्रभुपाद को स्वयं ही अपनी व्यास पूजा करानी पड़ी, जबकि वो उनके लिए उचित नहीं है, लेकिन और कोई दूसरा है ही नहीं बताने वाला। तो व्यास पूजा कैसे करना है प्रभुपाद की, और कैसे प्रभुपाद का गुणगान करना, ये सब प्रभुपाद को सिखाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें जो है आगे चल करके हुआ। आगे उसी दिन जहाज़ कोचीन पहुंचा और श्रील प्रभुपाद के ट्रंक, जिनमें श्रीमद् भागवत की पुस्तकें भरी थी और जो बम्बई से भेजे गए थे, जहाज़ पर लादे गए। तो बम्बई में जो है प्रभुपाद के ट्रंक बड़े थे, बड़े बड़े जो संदूक बोलेंगे, ट्रंक बड़े बड़े जो है क्या बोलेंगे, संदूक बोलेंगे ना। उन संदूकों में भागवतम के जो है 60 पहले स्कंद के 3 खंड प्रभुपाद ने छापे। पहला स्कंद ही उन्होंने प्रभुपाद ने 3 खंडों में छापा था सन 65 में, और उसके 260 प्रभुपाद ने जो है ट्रंकों में भरे। तो वो जो है फिर लादे गए जहाज़ में, तो वो जो है जहाज़ पर लादे गए। फिर 23 अगस्त को जहाज़ लाल सागर पहुंच गया, 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को कितना दिन हो गया, कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। और 23 अगस्त को सोमवार था, सोमवार पड़ा है ना, लाल सागर, जहाँ प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लाल सागर में, है ना। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द और भूख का अभाव, भूख नहीं लग रही और उल्टी हो रही, उल्टी हो रही, ये लक्षण बने रहे। किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती के दर्द से उन्हें लगा कि किसी भी क्षण मर सकते हैं प्रभुपाद, है ना। तो ये मतलब क्या है कि प्रभुपाद की इस अवस्था 69 ईयर्स की अवस्था है ना, और उनको लगा कभी मर सकते हैं, लेकिन उनको लगा, लेकिन वो बता नहीं सकते किसी को, वो बता नहीं सकते किसी को। क्यों? बड़ी लज्जा की बात होगी बताना, क्योंकि उन्होंने सुमति मुरारी जी को विश्वास दिलाया था मुझे कुछ नहीं होगा, और अब अगर कुछ हो जाए तो उनके लिए बड़ी लज्जा की बात है कि सुमति मुरारी जी पहले से मना कर रही थी। और ये जो कर्मचारी हैं, जहाज़ के कर्मचारी हैं, वो क्या बोलते हैं कि क्यों मरने के लिए आए, और वो क्या करते हैं, है ना। तो उन्होंने किसी को बताया नहीं। चिंता उनको थी, चिंता शरीर छोड़ने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि शरीर छोड़ने से जो है वो तो वैकुंठ चले जाएंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन कृष्ण का जो संदेश है जो कि लेके जा रहे हैं, उनके गुरु का जो आदेश है वो कैसे पूरा होगा, तो चिंता ये है। और फिर ये भी कि उन्होंने अपने बल पर जो है ये वचन दे दिया था सुमति मुरारी जी को कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं स्वस्थ वापस आऊँगा, मैं वहाँ भी जाऊँगा सुरक्षित रूप से और सुरक्षित रूप से वापस भी आ जाऊँगा। तो सुमति मुरारी, हरि बोल, क्या हुआ, हरि बोल, हरि बोल, इधर से ढीला है क्या था। तो सुमति मुरारी जी की चिंता दूर करने के लिए प्रभुपाद को वापस भारत में आना होगा। जब भारत वापस में एक बार आ गए, उसके बाद जब जाएंगे अमेरिका या कहीं भी जाएंगे, तो सुमति मुरारी जी की फिर वो चिंता नहीं है कि भाई उन्होंने भेजा, सुमति मुरारी जी ने भेजा तो वापस आ गए प्रभुपाद। तो संसर्शन में प्रभुपाद वापस आए भारत, और फिर जब गए तो जो है
हवाई जहाज़ से गए। तो इसमें सुमति महाराज जी की फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अब प्रभुपाद जाएंगे और कुछ हो जाए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ तो जिम्मेदारी उनकी है सुमति महाराज जी की, क्या कि प्रभुपाद भारत सुरक्षित रूप से वापस आए। तो प्रभुपाद को जो है अब चिंता हो गई कि किसी भी क्षण मर सकते हैं प्रभुपाद। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा, तो 23 अगस्त और 24 अगस्त 2 बार दिल का दौरा पड़ा। और उन्होंने किसी को भी नहीं बोला कि मेरे लिए एक लोटा पानी दो, किसी से नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि बड़ी लज्जा की बात थी। और ऐसे में क्या है कि भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी इज्जत बचाओ, है, और मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। प्रभुपाद जो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से कि जो मेरी इज्जत है वो आपकी इज्जत है, आपकी इज्जत जाएगी। आपका संदेश देने के लिए मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो आपकी भी बदनामी है ना। मेरी तो बदनामी होगी हाँ, लेकिन आपकी बदनामी तो बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी बदनामी होगी आपकी। वो चिंता जो है, जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो वो इज्जत है, इज्जत बचाओ मेरी, है ना, और मेरी इज्जत में आपकी इज्जत है। तो भक्त अगर समर्पित होता है भगवान को तो यही कहता है जो मेरी इज्जत है वो आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत जाएंगे तो आपकी भी इज्जत जाएगी, है, इसलिए मेरी इज्जत बचाओ, है ना। तो यहाँ पर अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिनों के गहरे दौरों के बाद उनके मन में आए कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चय ही बच नहीं सकेंगे। अब तीसरा दौरा अगर पड़ेगा तो शरीर छूट जाएगा। प्रभुपाद जो है ऐसा सोच रहे थे। दूसरे दिन रात में प्रभुपाद ने सपना देखा, यानी 24 तारीख की रात में, 24 तारीख की रात में प्रभुपाद ने सपना देखा। क्या भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रहे हैं। तो प्रभुपाद एक नौका में बैठे हैं और कृष्ण जो है अपने अनेक रूपों में नाव खे रहे हैं। अनेक रूप मतलब उनके कैसे है, वराह रूप हैं, राम रूप, है ना। तो जितने अवतार हैं भगवान के, बहुत से अवतार हैं, और सभी अवतार जो है नाव चला रहे हैं, चप्पू खे रहे हैं, है ना, नाव खे रहे हैं, और प्रभुपाद बैठे हैं नाव में। और उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, अभी तो आगे बढ़ते जाना चाहिए, है ना। तो भगवान ने कहा कि भक्ति वेदांत है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने जो है सपने में प्रभुपाद को ये कहा। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण का विश्वास हुआ और दिल के तीव्र दौरे फिर नहीं पड़े, है ना। तो वो दिल के दौरे नहीं पड़े। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा। अब 1 सितंबर कितना दिन हो गया, 13 अगस्त को चला था, बुधवार, 1 सितंबर बुधवार, ठीक है। और कितने दिन हो गए यात्रा के, 18 दिन हो गए। 18 दिन हो गए, हैं। तो स्वेज नहर पहुंचा और 2 सितंबर को उसने पोर्ट सईद में लंगर डाला। श्रील प्रभुपाद ने कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया, है ना। अब देखो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बताया कप्तान को, हाँ, उनके साथ में क्या हुआ था, है ना। और भगवान ने उनको जो है संरक्षण दिया वो भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, है ना। क्योंकि प्रभुपाद अगर कुछ नहीं बताएं वो जो है चिंतित हो जाएंगे और फिर जो है बड़ी एक प्रकार से वो हो जाएगी बात की, भाई वो कहेंगे कि अब आप जो है जहाज जब वापस आएगा तो आप चलो भारत वापस चलो। तो प्रभुपाद नहीं बता सकते, वो क्या कहेंगे, अभी जल्द जब जाएगा वापस भारत तो आप चले चलो और हमारे साथ ही रहो। तो प्रभुपाद ने जो है कुछ नहीं बताया उनको। अब 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे। अब 6 सितंबर को कौन सा दिन पड़ा, सोमवार, है ना। और कितने दिन हो गए यात्रा के,
24 दिन 24 दिन हो गए यात्रा के, हैं। बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह बाद वे पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे। उसके 2 सप्ताह बाद, है ना। अपनी खिचड़ी और पूरियाँ वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लगी है। आगे अब 9 सितंबर को, 9 सितंबर की जो तारीख में क्या है, कौन सा दिन पड़ेगा 9 सितंबर को? है गुरुवार। 9 सितंबर को गुरुवार है ना। कितने दिन होंगे यात्रा के? 9 सितंबर है 27, 27 दिन। आज तीसरे प्रहर में 4 बजे, तीसरा प्रहर बोलते हैं 4 बजे, है ना। अपराह्न काल है, पूर्वाह्न काल, पहला प्रहर 8:10 से 10:34 तक, पर वहाँ पूर्वाह्न काल, उसको पहला प्रहर बोलते हैं। तो दूसरा प्रहर मध्याह्न काल 10:34 से 3:22 तक, दूसरा प्रहर, 2 प्रहर। फिर तीसरा प्रहर अपराह्न काल 3:22 से 5:46 तक, अपराह्न काल। तो 4 बजे अटलांटिक महासागर में पहुँचे। 24 घंटे हो रहे हैं, पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूँ और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज़ की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे जीवन का अमृत, उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है। तो चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जो अपने साथ ले गए थे वो बंगाली में ले गए थे। फिर चैतन्य चरितामृत में अंग्रेजी में जो सब कार्य किया प्रभुपाद ने, वो तो फिर बाद में किया, 18 महीने में पूरा किया था। तो यहाँ जो है प्रभुपाद देख रहे हैं अपने बारे में। फिर 10 सितंबर शुक्रवार, है ना। तो आज की तारीख में कितने दिन हो गए यात्रा के? 28 दिन हो गए, 28 दिन हो गए। आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है, जिससे मैं भगवान चैतन्य की लीला की अमृत का रसास्वादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेशानुसार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। तो भगवान चैतन्य का आदेश और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी आज्ञा। तो भगवान चैतन्य का आदेश क्या? भगवान का चैतन्य का आदेश क्या है? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार। तो हर व्यक्ति के लिए भगवान चैतन्य का आदेश है कि भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म मिला है तो वो अपना जन्म सार्थक करे। जन्म सार्थक करने का मतलब भक्त बनना, कि आप स्वयं भक्त बनिए, हैं, और फिर कर परोपकार। फिर परोपकार, तो परोपकार का मतलब क्या है? भारत के बाहर जा कर के लोगों को जो है संदेश दो, ये संदेश। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश तो है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो है आज्ञा विशेष रूप से उनके ऊपर व्यक्तिगत आज्ञा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की व्यक्तिगत आज्ञा उनको मिली है। सबसे पहला जो मिलन हुआ था, सबसे पहले मिलन हुआ था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 1922 में। उसी समय देख करके ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, हैं, तो भगवान चैतन्य का संदेश अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं फैलाते हो। तो सबसे पहली मुलाकात में ही भगवान चैतन्य के संदेश के को अंग्रेजी में फैलाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आज्ञा दी थी उनको, है ना। और फिर उसी को जो है पुष्टिकरण किया अंतिम आदेश। सन 33 में उनका पत्र आया था, जब शरीर छोड़ने वाले थे तो उसमें उनका पत्र आया था। तो ये उनका आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा का पालन करने के लिए, उन्होंने भारत भूमि का परित्याग किया है ना।
मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने यह जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। अब यात्रा के बीच श्रील प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगले के किनारे खड़े हो जाते थे और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितामृत, वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। कप्तान की पत्नी श्रीमती पंड्या ने, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एक बुद्धिमती और विदुषी महिला मानते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। तो श्रीमती पंड्या कुछ भविष्य जो है बताती थी। कुछ लोग जो है जानते हैं कुछ बातों में जो है भविष्यवाणी कर देते हैं। तो श्रीमती पंड्या ने प्रभुपाद को ये बताया कि अगर आप इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो आप भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मतलब आप फिर सुरक्षित हैं। तो ये श्रीमती पंड्या ने बताया था उनको। सन 1965 की वो समुद्री यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा, अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने अटलांटिक को पार करना इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। कप्तान, क्या नाम है कप्तान का? अरुण पंड्या। उन्होंने क्या कहा, अपने पूरे जीवन काल में अटलांटिक महासागर को इतना शांत नहीं पाया, है ना। तो प्रभुपाद की सुरक्षा के लिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भगवान ने पूरा अटलांटिक महासागर को शांत कर दिया। हरि बोल। उसमें कितनी ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं, है ना। और जहाज फिर ऐसे ऐसे होगा, जहाज तो ऐसे ऐसे होगा ना, है, डोलेगा, है ना। और उसमें जो है फिर बड़ी जो है प्रभुपाद को क्या होगी, उल्टियाँ होगी, है ना, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, है ना। तो भगवान ने पूरे अटलांटिक महासागर को ही शांत कर दिया, है। ये क्या कि चुप बैठो, चुप। भगवान ने कहा चुप। तो कप्तान पंड्या बोले, अब वो उन्हें कुछ भी पता नहीं कि प्रभुपाद के ऊपर कितना संकट आया था, और प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की थी, और भगवान ने जो है प्रभुपाद की इज्जत बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब कार्य किया। तो उन्हें कुछ भी पता नहीं, है ना। तो कप्तान पंड्या बोले कि अब मेरे जीवन काल में कभी भी जो है इतना शांत जो है समुद्र कभी नहीं रहा, और यात्रा इतनी सुखदायक नहीं रही। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। इतने प्रभुपाद ने कहा, लेकिन और ज़्यादा कुछ नहीं बोले। भगवान कृष्ण की कृपा के कारण इतने बोला, और ज़्यादा कुछ नहीं बोला, है ना। अगर कुछ और बोलते तो वो क्या कहते हैं, नहीं अब आप जो है क्या करो, हमारे साथ वापस चलो भारत, है ना। तो प्रभुपाद ने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, इतने बताया भगवान कृष्ण की कृपा के कारण, है ना। श्रीमती पंड्या ने प्रभुपाद से आग्रह किया कि वापसी यात्रा में भी उनके साथ रहें, जिससे अटलांटिक को एक बार फिर शांति के साथ पार कर सकें। आप हमारे साथ चलो दोबारा भारत, तो क्या होगा, बड़ा सुखपूर्वक यात्रा होगी हमारी। श्रीमती पंड्या। श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता, सामान्य रूप मतलब विशेष कुछ नहीं, सामान्य रूप दिखाया होता, अटलांटिक महासागर में बहुत ऊंची ऊंची जो है लहरें उठती हैं, सामान्य रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता। तो प्रभुपाद कहते मेरा शरीर छूट जाता, है ना। किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया था। आगे अब 13 सितंबर को कितने दिन हो गए यात्रा के? 31 दिन हो गए हैं। और दिन कौन सा है? वार, गुरुवार नहीं, सोमवार है, सोमवार है। 13 सितंबर को प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन एक बाटी खिचड़ी पकाई। हाँ, 31 दिन पूरे हो गए तो 32वां दिन कह सकते हैं। तो 32वां दिन है ये। अगर 13 अगस्त को पहला दिन मानेंगे तो 14 अगस्त को दूसरा दिन मानेंगे, तो ऐसे 32वां दिन समझ, है ना। तो
एक बाटी खिचड़ी पकाई, स्वादिष्ट लगी, इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है ना। तो देखिए जो है प्रभुपाद ने इस दिन जो है एक प्रार्थना लिखी है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना लिखी। भगवान कृष्ण से बात कर रहे हैं प्रभुपाद, कैसे लिख करके बात कर रहे हैं और प्रार्थना बंगाली कविता है। ये कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी। ये उस उद्देश्य में प्रभुपाद के भक्तिमय विश्वास को व्यक्त करने वाली है जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के कारण सिरोधार्य किया था। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार पूरी बंगाली कविता की परिशिष्ट देखिए। तो ये परिशिष्ट जो है इसका ये है, इसमें कृष्ण के चरण कमलों की वंदना। हाँ, कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, ए पुण्य को रेबो जावे, राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव अति बोली तुम बताई। हे बंधु, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी। प्रभुपाद का ये संदेश है ना। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, क्या है? श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, सची सुत को अति प्रिय। श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाए जार तुलनाई। तो कृष्ण की सेवा करने में जिनकी कोई तुलना नहीं। भक्ति सिद्धांत सही से मोहांत गुरु, जगतेरे मधे उरु, कृष्ण भक्ति दे थाई थाई। श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर जो माता सची के पुत्र महाप्रभु गौरांग के अतिशय प्रिय हैं, परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवाओं में अद्वितीय है, यानी जार तुलना, जिनकी कोई तुलना नहीं, अद्वितीय है। वे महान आध्यात्मिक गुरु हैं, सही से मोहांत गुरु, मोहांत गुरु है ना, यानी महान आध्यात्मिक गुरु हैं। विश्व भर में स्थान स्थान पर कृष्ण के प्रति अपनी भावप्रवण भक्ति अर्पित करते हैं। कृष्ण भक्ति देई थाई थाई है ना। तारे इच्छा बलवान पाचाते ये ठान ठान होए जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वी ते नगर आदि आ समुद्र नद नदी सकले लोहे कृष्ण नाम। महाप्रभु गौरांग की बलवान इच्छा शक्ति से उनका पवित्र नाम पाश्चात्य संसार के सभी देशों में फैल जाएगा है ना। पृथ्वी पर सभी नगरों, कस्बों, गांवों में, सभी महासागरों, समुद्रों, नदियों, नालों में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। ताहाले आनंद होए तबे होए दिग्विजोए, चैतन्य रे कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी, जगते समाई सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा की दिग्विजय से दिव्य चेतना का प्रवाह धरती पर फैल जाएगा। जब सभी पापी और दुखी जीव सुखी होंगे तभी वैष्णवों की इच्छा पूर्ण होगी। जे कार्य जे कोरी बारे, आगे यदि दिलो मोरे, योग्य नहीं अति दीनहीन है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ये कार्य करने की आज्ञा दी थी किंतु उसे करने की योग्यता मुझ में नहीं है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे कार्य करने का आदेश दिया उसको करने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, योग्य नहीं अति दीनहीन। अतः हे भगवान, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ कि मुझे योग्य बनाइए। ताई से तुम्हारी कृपा मांगी तेजी अनुरूपा, क्योंकि आप सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी हैं। आज ही तुम्हें सवार प्रवीण, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है उसका जो है मैं बिल्कुल योग्यता नहीं है, आप कृपा करो तो मैं जो है कुछ कार्य कर पाऊंगा। तुम्हारे से शक्ति पहले गुरु सेवाएं वस्तु मिले, जीवन सार्थक यदि हुए। आपसे शक्ति प्राप्त होने पर ही गुरु महाराज की सेवा से ये व्यक्ति परम सत्य का दर्शन कर सकता है, जीवन सार्थक यदि होए और अपने जीवन को सफल बना सकता है। सही से सेवा पाई ले ताहे ले सुखी हले, सेवा प्राप्त करने से व्यक्ति सुख पाता है। तब संग भाग्य ते मिलाए, और सौभाग्य से आपका संग मिलता है। एवं जन्म निपतितम प्रवाह वाही कूपे,
कामा भी कामम अनुया प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्म सात सुरसिणा भगवन गृहीत सोहम कथनु विसृजे तब वृत्त सेवा। ये प्रहलाद महाराज का श्लोक है, भागवतम से प्रभुपाद ने लिया है ना, कि हे परम पिता परमेश्वर, एक के बाद एक अनेक सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होने के कारण मैं धीरे धीरे साधारण प्राणियों की भांति सर्पों से भरे अंधकूप में गिर रहा था, किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और शिक्षा दी कि मैं दिव्य पद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अतः मेरा प्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा में कैसे त्याग सकता हूँ। प्रहलाद जी जो है नरसिंह भगवान साक्षात उनके सामने हैं और उनसे प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो नारद जी को याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो है मुझे बचाया। माता कयाधु के गर्भ में थे, प्रहलाद जी नारद जी का दर्शन ही नहीं किया, माता कयाधु के गर्भ में थे। और जन्म जब हुआ तो हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या करके वापस आ गया था घर में, तो माता कयाधु जो है फिर अपने पति के घर में आ गई, तो पति के घर में जन्म दिया। तो पुत्र को कयाधु माता ने जन्म नहीं दिया जब तक उनका पति तपस्या करके वापस नहीं आ गया, क्योंकि उनको डर था कि मेरे पुत्र को कहीं अंदर मार ना दे, इसलिए जन्म नहीं दिया। तो प्रहलाद जी ने नारद जी की आवाज़ ही केवल सुनी गर्भ के अंदर और सब कुछ सीखा, है ना। तो प्रहलाद जी ऐसा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है अपने गुरु महाराज के लिए भी इसी प्रकार की भावना प्रकट कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज की भावना जैसे नारद जी के प्रति है। तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया मायार लाठी खाई आछी जन्म जन्मांतरे। हे प्रभु कृष्ण, आप मेरे शाश्वत साथी हैं। तो इस कविता में क्या है, इस कविता में क्या है कि प्रभुपाद को अपना स्वरूप पता चल गया। उस कष्ट में, बहुत कष्ट में उन्होंने भगवान को याद किया, तो इतनी तीव्र स्मरण के कारण प्रभुपाद को अपना स्वरूप पता चल गया। और क्या है प्रभुपाद? भगवान के सखा है। तो प्रभुपाद कहते हैं, तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया मायार लाठी खाई आछी जन्म जन्मांतरे। आप मेरे शाश्वत साथी हैं, आपको भूल करके जन्म जन्मांतर से मैं माया की लाठी खाता रहा है। आज ही पुनः जे सुजोग यदि होए जोगा जोग तबे पारी तुहे मिली बारी। आज यदि आपसे पुनः मिलने का सुयोग हो जाए तो निश्चित रूप से सदा के लिए आपसे, आपके साथ ही में रहूँगा। प्रभुपाद कह रहे हैं, तुम्हारे मिलने भाई आबारे से सुख पाई गोचारण ने घोरी दिन भोर। कि हे भाई, मतलब कृष्ण को कह रहे हैं, हे भाई तुम्हारा मिलने भाई आबारे से सुख पाई, तो तुमसे मिलकर के मुझे बहुत सुख होता है भाई। गोचारण ने घोरी दिन भोर, तो जो गोचारण सवेरे सवेरे गौओं के चराने के समय जो है मैं आपके साथ विचरण करता रहा। तो पहले भगवान कृष्ण के साथ गौरव धाम में थे प्रभुपाद, तो कहते हैं कि मैं गोचारण करने के लिए तुम्हारे साथ जो है बड़े सवेरे सवेरे मैं फिरता रहा। गोचारण ने घोरी दिन भोर कते बने छूटा छोटी बने खाए लूटा पोटी सही दिन कभी हबे मोर। तो ब्रज के अनेक वनों में दौड़ूंगा, क्रीड़ा करूंगा, दिव्य आनंद में भूमि पर लौटूंगा। वो दिन कब आएगा? तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं गौएं चराऊंगा और जंगल में लौटूंगा और दिव्य आनंद प्राप्त करूंगा। तो कब वो दिन आएगा? तो प्रभुपाद जो है कृष्ण की याद में ऐसा बोल रहे हैं। आज इसे सुविधा ने तुम्हारे स्मरण भेला। आज जो है कुछ विशेष स्मरण हुआ मुझे, क्या? अपने स्वरूप का। प्रभुपाद कहते हैं अपने स्वरूप का मुझे स्मरण हुआ। आज इसे सुविधा ने तुम्हारे स्मरण भेला बड़ो आशा डाकी लाताई। तो आप मुझे, आप बड़ी उत्कंठा है आज ही तुम्हार नित्य दास ताई कोरी इत आस। इसलिए मैंने आपको पुकारा है, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, इसलिए आपके संग की इतनी अधिक अभिलाषा रखता हूँ। तुम्हें बिना अन्य गति नाई, तो आपके बिना मेरी और अन्य गति नहीं है। तो प्रभुपाद को जो है अपने स्वरूप का ज्ञान इस समय हुआ है ना। तो यहाँ पर बताया कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। तो वैसे ही
तथ्यात्मक शैली में उन्होंने अपनी तिथि, मौसम, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया था। अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता का और कृष्ण के वियोग के भावोन्माद में अपनी तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का वर्णन किया और अपने निजी आध्यात्मिक गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रशंसा की, जिनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। हरि बोल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के इस लक्ष्य को पूरा करने का उन्हें आदेश दिया था। तो जब प्रभुपाद ने जो है अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आपने भारत में 64 गौड़ीय मठ स्थापित किए, आपने बहुत बड़ा काम किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने विरोध किया, बोले मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो। प्रभुपाद को ऐसा कहा। तो कितनी बड़ी दृष्टि है, कितनी बड़ी दृष्टि है ना। छोटी दृष्टि में कोई सोचता है कितना बड़ा काम किया, 64 गौड़ी मठ स्थापित कर दी, कितना बड़ा काम किया। ये इतनी बड़ी दृष्टि है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ करो। भक्ति तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर की दृष्टि ऐसी है कि पूरे विश्व में जो है मतलब हरि नाम फैले ना। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से कहा कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के इस लक्ष्य को पूरा करने का उन्हें आदेश दिया था और अपने आप को इसके अयोग्य पाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से शक्ति के लिए प्रार्थना की। अंतिम पदों में भगवान कृष्ण के साथ श्रील प्रभुपाद के प्रत्यक्ष संबंध की झलक मिलती। प्रत्यक्ष संबंध। जब प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपको सबसे अच्छा कार्य कौन सा लगता है, तो प्रभुपाद ने कहा कि जब मैं कृष्ण के साथ होता हूँ और गौएं चराने के लिए वन में जाता हूँ, तो कृष्ण का टिफिन खोल करके मैं जब देखता हूँ कि माता यशोदा ने कृष्ण के लिए क्या बनाया है, तो वो जो है मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ इस कार्य को। प्रसाद का दर्शन, माता यशोदा ने कृष्ण के लिए क्या बनाया, कितनी भावना से बनाया कृष्ण को खिलाने के लिए, तो कृष्ण का टिफिन खोल करके प्रभुपाद देखते हैं तो वो उनको जो है सबसे ज़्यादा पसंद है ये देखना। तो जब कृष्ण इधर उधर देखते हैं तो उनका टिफिन खोल करके प्रभुपाद देखते हैं कि क्या माता यशोदा ने क्या बनाया आज है। बड़ी इच्छा होती है देखने की कि माता यशोदा ने कृष्ण के लिए क्या बनाया है ना। तो इसमें बताया है कि हम प्रत्यक्ष संबंध की अप्रत्याशित विश्वस्त झलक मिलती है। अप्रत्याशित माने कभी आशा नहीं कोई कर सकता, सोच भी नहीं सकता, वो जो है झलक मिलती है, विश्वस्त झलक मिलती है। विश्वस्त का मतलब पूर्ण रूप से विश्वास, मतलब प्रत्यक्ष, मतलब उसको क्या कहें, प्रत्यक्ष संबंध है कृष्ण के साथ है ना। तो प्रत्यक्ष संबंध की विश्वस्त झलक मिलती है। प्रभुपाद ने कृष्ण को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। क्या कहा, मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई हैं। और ब्रजभूमि में फिर विचरण करने के आनंद की कामना की कि मैं फिर से आऊँगा, वापस आऊँगा, कब आऊँगा तुम्हारे साथ में, लौटूँगा, हाँ उस ब्रजभूमि में लौटूँगा, गौएं चराऊँगा, दौड़ूँगा, एक वन से दूसरे वन में जाऊँगा। इस तरह से अपनी याद जो है कर रहे हैं। तो फिर विचरण करने के आनंद की कामना की। ब्रजभूमि में फिर से मैं विचरण करूं और वो आनंद में प्राप्त करूं, कब ऐसा दिन आएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कविता में लिख रहे हैं। हाँ, उन्होंने लिखा कि कृष्ण का ये स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया। क्या कि अब मैं शरीर छूट जाऊंगा तो भगवान की सेवा छूट जाएगी, मतलब ये बड़ी चिंता हो गई उनको। मतलब शरीर छूट जाए तो भगवान के पास चले जाएंगे,
है ना। लेकिन उनको भगवान के साथ अपना संबंध, प्रत्यक्ष संबंध नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वैकुंठ चले जाएं, वैकुंठ जगत में चले जाएं। लेकिन वो इच्छा, जो सेवा करने की इच्छा है कि गुरु महाराज ने आदेश दिया, वो आदेश फिर मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा, इसकी जो चिंता हुई, उस चिंता में उनको क्या हो गया, अपना स्वरूप याद आया, अपना स्वरूप याद आया। जैसे अर्जुन भी थे, हैं, तो जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम चले गए तो द्वारका में आए अर्जुन, और भगवान कृष्ण नहीं रहे, है ना, और जो है फिर हस्तिनापुर वापस आए, तो इतना तीव्र उनको तीव्र जो है कृष्ण के साथ वियोग का अनुभव हुआ, कृष्ण के बिना तीव्र वियोग का अनुभव हुआ, तो उनको गीता के शब्द आने लगे, तो भगवान कृष्ण ने गीता में, और उनको जो अनुभव हुआ कि कृष्ण मेरे साथ है। तो ये तीव्र वियोग में जो है कोई व्यक्ति भगवान के संदेश को समझ सकता है। उद्धव जी भी जब गए गोपियों को भगवान का संदेश देने के लिए, तो चूंकि वियोग का अनुभव कर रही थी गोपियाँ, कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रही थी, तो उद्धव जी ने भागवत का जो संदेश भगवान कृष्ण ने जो दिया था वो गोपियों को बताया, तो गोपियाँ समझ गई। उद्धव जी कहते मैं नहीं समझ पाया। उद्धव जी को भगवान ने संदेश कहा था गोपियों को दे देना, तो गोपियों को संदेश दिया उद्धव जी ने, तो गोपियां समझ गई। क्यों समझ गई? कौन बताएगा? तीव्र वियोग का अनुभव कर रही थी वो, तो गोपियां समझ गई, और वो जो है उनको जो है विरह की पीड़ा उनकी दूर हो गई। उद्धव जी बोले कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने सुना भगवान से और गोपियों को दोहरा दिया, और गोपियाँ समझ गईं, और वो विरह का जो पीड़ा है उनकी समाप्त हो गई। लेकिन मैंने प्रभाव देखा भगवान के संदेश का कि गोपियों को जो है मतलब वो हुआ संदेश, तो समझ गई, है ना। लेकिन फिर उद्धव जी बाद में समझे, तो कैसे समझे वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद को भी जो है क्या हुई, चिंता हुई कि मेरे गुरु के आदेश फिर कैसे पूरा होगा अगर मैं मर जाऊंगा। इस चिंता में क्या हुआ, उनको भी भगवान कृष्ण का क्या हो गया ना, प्रत्यक्ष संबंध याद आ गया, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण का ये स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया। बाहरी तौर से प्रभुपाद बड़ी बेचैनी का अनुभव कर रहे थे, बहुत बेचैनी। जहाज पर भी 1 महीना बिता चुके थे, दिल के दौरे पड़ चुके थे, और बार बार समुद्री बीमारी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त यदि इन कठिनाइयों से वे उबर भी जाएं, तो भी अमेरिका में उनके पहुंचने पर भी और भी अनेक कठिनाइयां उनके सामने आएंगी, परंतु अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को याद करते हुए, चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से शक्ति प्राप्त करते हुए, और अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन की बात कहते हुए प्रभुपाद आश्वस्त बने रहे। उनको बल मिलता रहा, प्रभुपाद को बल मिला। कलकत्ता से 35 दिन की यात्रा के बाद जल्दी 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे प्रातः, 17 सितंबर 1965 5:30 बजे, कौन सा दिन पड़ेगा? 17 सितंबर शुक्रवार, है ना। और कितने दिन की यात्रा होगी? 35 दिन की यात्रा हो गई। 5:30 बजे सवेरे बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा जलदूत। जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। तो ये न्यूयॉर्क जाएगा, जहाज तो जाएगा न्यूयॉर्क, हाँ, और बोस्टन में भी रुका हुआ है, तो थोड़ी देर में जहाज चलेगा। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी, उनमें बंदरगाह के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। क्या देखा प्रभुपाद ने? बहुत बड़े माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित दीवार में A&P, ये 2 अक्षर। अब इन अक्षरों का तो कुछ मतलब होगा, हम मतलब कुछ दूसरा निकालेंगे। A&P का मतलब क्या है? अमेरिका एंड प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा ना, अमेरिका जो है एक अंधा आदमी है लेकिन खूब बलवान है, बलिष्ठ है, और प्रभुपाद जो कि लंगड़े हैं
कमज़ोर है लेकिन दृष्टि है उनके पास। तो अंधे लंगड़े की जोड़ी बहुत अच्छी होती है ना, अंधे लंगड़े की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। अंधा जो है वो लंगड़े को अपने ऊपर बैठा ले तो जो है फिर बढ़िया जोड़ी होगी, रास्ता वो बताएगा लंगड़ा। तो प्रभुपाद जो है कमज़ोर हैं, है ना, धन उनके पास कुछ भी धन नहीं है। अब मेरे के पास बहुत धन है, बहुत साधन है ना, बहुत टेक्नोलॉजी है। तो सब चीज़ें जो है मिला करके ये क्या होता है, बहुत बड़ा प्रचार हुआ है। तो ANP प्रभुपाद ने देखे बड़े बड़े अक्षर जो लिखे थे, ANP। सागर तल पर फैल रहे प्रातः काल के धुंधले प्रकाश में, प्रातः काल का धुंधला प्रकाश, सागर तट पर क्या है कि वो बहुत वो होती है ना, मतलब पानी की वाष्प होती है, तो कोहरा जैसा है। तो 5:30 बजे सवेरे कैसा है, धुंधला आकाश है, धुंधला प्रकाश है। बंदरगाह में खड़े जहाज, झींगा मछलियों के रैक, सलेटी रंग की बड़ी इमारतें और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। उनके अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक रुक सकते थे और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की तिथि की मोहर लगा दी। 3 महीने के बाद आपको जाना है वापस। कप्तान पंड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में, जहां वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे, हाँ तो 10 बजे तक आना है ना, तो मुझे 10 बजे तक तो बोला गया है, 10 बजे तक आएंगे। तो अधिकारी ने उनकी एक संभावित तिथि की मोहर लगा दी थी कि आपको 3 महीने के बाद आपको जाना, तो एक तारीख निश्चित कर दी थी। कप्तान पंड्या ने प्रभुपाद को बोस्टन में, जहाँ वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे, परिभ्रमण के लिए आमंत्रित किया। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में गए जो प्राचीन गिरजाघरों, गोदामों, कार्यालयों, शराब घरों, भड़कीली किताबों की दुकानों, रात्रि क्रमों और खान पान होटलों से भरा था। प्रभुपाद ने सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया। सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, मतलब ऐसी निगाह से नहीं कि भाई ये क्या है, ये तो बहुत नया है, ये तो बहुत नया है, ऐसा नहीं है। सरसरी निगाह, सरसरी निगाह का मतलब क्या है, सब बेकार है, कचड़ा है, कूड़ा कचड़ा है, और क्या है ना। जब प्रभुपाद से पूछा गया आपको लंदन कैसा लगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। क्या है, कागज है, प्लास्टिक है, और क्या है, कुछ नहीं है। और कभी प्रभुपाद से पूछा गया तो प्रभुपाद ने कहा लंदन जो है नरक है। तो बड़े बड़े समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर कहा कि स्वामी सेज लंदन इज हेल। पहली बार किसी व्यक्ति ने जो है लंदन को नरक बताया। जब गांधी जी गए थे लंदन तो उनसे पूछा गया लंदन कैसा लगा, तो गांधी जी ने कहा लंदन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ प्रत्येक भारतवासी को इसी प्रकार की जीवन की सुविधाएं प्राप्त हों। क्या इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं, और जाएंगे नरक। तो गांधी जी के पास वो दृष्टि नहीं थी जो प्रभुपाद के पास दृष्टि थी। प्रभुपाद आए वैकुंठ से, वैकुंठ जगह से, तो वैकुंठ की तुलना में लंदन क्या है, नरक है। तो वो तो कहते हैं लंदन नरक है, और गांधी जी बोले लंदन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ प्रत्येक भारतवासी को ऐसा ही जीवन की सुविधाएं प्राप्त हो, इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त। अंतर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने सरसरी निगाहों से देखो, सरसरी निगाहों से कुछ भी नया नहीं है, सब बेकार है। क्या है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के अलावा कुछ है ही नहीं, सब जगह यही सब है, उनको सब दिखाई दिए। कैसे चेहरे सब लोगों के हम बेढंगे सब चेहरे हैं। वैकुंठ की तुलना में जो वैकुंठ के निवासी होते हैं कैसे चेहरे होते हैं, कैसा शरीर होता है ना। और कभी ना तो जन्म है, ना मरण, ना बुढ़ापा बीमारी, कुछ भी नहीं है। सब जगह सुंदरता है, स्वच्छता है, सुगंधी है ना, सब कुछ है। और यहाँ पर जो है सब क्या है, उल्टा, सब कुछ उल्टा है। तो प्रभुपाद सरसरी निगाहों से देख रहे हैं सब चीज़ों को। अब कोई जाए, हम लोग जाएंगे तो कैसे इधर देखें तो इधर नज़र हटेगी नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, नज़र नहीं हटती। और प्रभुपाद की नज़र
कहीं पड़ती ही नहीं है, सरसरी नज़र से देख रहे हैं। सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, किंतु बोस्टन में अपने उनके अल्पकालिक निवास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य के अतिरिक्त कि अब उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था, ये थी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्किण्य भागवत धर्म, अमेरिका में कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक एक दूसरी बंगाली कविता लिखी। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार से है ना। तो ये जो है प्रभुपाद ने, इसको मैं पढ़ देता हूँ, है ना, क्योंकि ये अध्याय पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं कि किंतु मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए, है ना। मतलब मुझे क्यों, आप क्यों लाए, है ना। इसका मतलब ये है कि मुझे तो, मेरा तो शरीर छूटने वाला था, मैं आ नहीं सकता था, अब मुझे आप क्यों लाए हैं। अब आप मेरे साथ जो चाहें सो करें, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, तभी आपने मेरे जीवन की रक्षा की। आपका कुछ काम है यहाँ पर, इसलिए आपने मेरे जीवन की रक्षा की, अन्यथा आप मुझे इस डरावने स्थान पर क्यों लाते। ना खराब स्थान है, बहुत खराब स्थान है, डरावना स्थान है। यहाँ के अधिकतर लोग तमोगुण रजोगुण से लिप्त हैं, भौतिक जीवन में डूबे हुए वे अपने आप को बहुत सुखी और संतुष्ट मान रहे। यही माया है ना। इतना गंदा, जैसे नाली का कीड़ा है, अपने को सुखी मानता है, बड़ा नाली के कीड़े, इसी तरह से ये जीवन है इनका। अपने को सुखी संतुष्ट मानते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ आपके हेतु की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। योगी का मतलब है जो उपाय जानता, और बड़े कुशल योगी आप हैं, मतलब बड़े जो है बड़े बड़े उपाय आप जानते हैं, जो कार्य नहीं हो सकता उसको भी करने के आप उपाय जानते हैं, परम कुशल योगी हैं। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे। हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति उन्हें आश्वस्त कर सकूं। नहीं तो सुनने वाले तो है नहीं, ये अपने को सुखी मानते हैं और क्या सोचते हैं, ये सन्यासी है, ये यहाँ पर जो है क्या किस लिए आया है। कोई सन्यासी को देख करके ही उनके अंदर कोई आदर की भावना नहीं होती। वो क्या सोचते हैं, तिनके की तरह सोचते हैं, तिनका कुछ नहीं समझते हैं, देख करके कोई महत्व नहीं समझते। आगे, आपकी इच्छा से सारे जीव माया के बस में हैं, अतः आप चाहें तो आपकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप इनका उद्धार करना चाहें तभी ये आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं इन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य और अत्यंत पतित हूँ, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं इन्हें आश्वस्त कर सकूँ, क्योंकि अपने आप में ऐसा करने में मैं अक्षम हूँ। हे प्रभु, अपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहाँ किसी न किसी तरह लाए हैं कि मैं आपके विषय में बताऊँ, आप मुझे इसलिए लाए हैं। हे मेरे प्रभु, अब ये आपके हाथ में है कि आप मुझे सफल बनाएं या असफल बनाएं, आपके हाथ में। हे समस्त विश्व के स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाणी की शक्ति आप उनके लिए सुबोध बना सकते हैं। मेरी वाणी में शक्ति आप दे सकते हैं कि ये जो है समझ पाएंगे, है ना। तो आप मेरे हृदय में भी हैं, उनके हृदय में भी हैं, है ना। तो मेरे हृदय से जो वाणी निकलेगी, तो आप ऐसी वाणी निकालो जो शक्ति हो और उनके कानों में प्रवेश करे, उनके हृदय में प्रवेश करे, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आपके हेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा, तब ये निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो श्रवणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हे भद्राणी विदुनोते सुहृदताम। तो भागवतम का सिद्धांत है कि कानों में अगर जाता है भगवान का संदेश, भगवान की कथा, है ना, तो भगवान जो है हृदय में जितने अभद्र हैं वो सब स्वच्छ करते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है। आगे, हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे जितना चाहें नचाइए। कठपुतली क्या है, उसकी योग्यता यही है कि अपनी
कोई चेष्टा होती नहीं। कठपुतली की योग्यता यही है, अपनी कोई चेष्टा होती नहीं कठपुतली की। और जो सूत्रधार होता है, जिसके पास धागा है, तो अपनी उंगलियों से चला करके कठपुतली को नचाता है ना। तो ये बहुत बड़ी योग्यता है कि हम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाएं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं आप मुझे नचाइए। मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है। अब यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के नाम को सार्थक बनाइए, अगर आप चाहें तो। हस्ताक्षर अत्यंत अभागा अकिंचन याचक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जलदूत जहाज पर कॉमनवेल्थ घाट पर अवस्थित बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दिनांक 18 सितंबर 1965। अब ये अमेरिका में थे, 18 सितंबर को अमेरिका में थे। अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे। अरबों खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था और अपने ढर्रे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था। इसी में ही चलना है सब। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। जो शुद्ध भक्त होता है वो कैसे देखता है हर चीज़ को, उसकी दृष्टि कैसी होती है, प्रभुपाद ने इस तरह से देखा। उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को देखा कि यहाँ पर नारकीय नागरिक जीवन है। भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान कृष्ण भावनामृत का संदेश दें। प्रभुपाद को प्रेरणा दी हो रही है। फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम, पतित, असमर्थ अनुभव कर रहे थे। वे मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक थे, धन विहीन। प्रभुपाद के पास कुछ भी पैसा नहीं। समुद्री यात्रा में वे दिल के 2 दौरों से मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, उनकी भाषा भी अलग है। विचित्र बेश में रहते थे, और बेश भी विचित्र है। इस बेश में भारत में तो लोग बड़ा आदर करते हैं और सोने के लिए तैयार होते हैं, भाई ये कोई विरक्त है ना, साधु है, तो इस बेश में आदर होता है। और वहाँ पर क्या होता है, कोई आदर नहीं। इसमें तो वो बोलते हैं हंस करके दूसरी तरफ मुँह करेंगे कि क्या ये कपड़े जो पहने, इस तरह से हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं विचित्र वेश में रहता हूँ। तभी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन और द्यूत क्रीड़ा छोड़ दें और भगवान कृष्ण की उपासना करें, उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता थे। अब कृष्ण को वो क्या मानते हैं, पुराणों के जो है एक देवता है कृष्ण, और पुराण क्या है, कपोल कल्पित है, मिथोलॉजी बोलते हैं, माइथोलॉजी। भला ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे। असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। मेरी कामना है कि आप इनका उद्धार करें। मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे मैं इन्हें आश्वस्त कर सकूँ, और इन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे। तो प्रभुपाद के पास क्या था, एक तो श्रीमद् भागवत और पवित्र नाम, ये दो चीज़ें थी प्रभुपाद के पास, है ना। ये दिव्य वाणी उनके हृदयों से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेमा भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहाँ तमोगुण रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे, और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। क्या है, प्रभुपाद बहुत छोटे हैं, ये भगवान कृष्ण असीम है और वो उनके सखा है जी। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा। उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। भक्ति वेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों प्रवासियों की भांति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा को देखा। श्रील प्रभुपाद एक वृंदावनवासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जप माला थी और एक पुरानी चादर ओढ़े थे। तो ये जो समय था ये उतनी ज़्यादा ठंड का समय नहीं था। ऐसे समय में प्रभुपाद गए थे जब यहाँ पर गर्मी होती है, तो वहाँ पर गर्मी तो नहीं है लेकिन तो भी उतनी ठंड नहीं है। तो प्रभुपाद जो है वही है, वो पुरानी चादर ओढ़े हुए हैं। उनका रंग सुनहला था, सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था।
उन्होंने सफ़ेद रबर की नुकीली चप्पलें पहन रखी थी, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है। किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था, या उसका स्वप्न में भी साक्षात्कार नहीं किया था। संभवतः पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुंचे थे। नहीं तो जितने भी होते हैं वो सब जो है वो विदेशी पोशाक में पहुंचते हैं। ये पहले सन्यासी अपने निजी वेशभूषा में। पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवागंतकों पर विशेष ध्यान न देने की कला में कुशल हैं। ध्यान न देना की कला उनकी बहुत ऊंची है। वो ऐसे ऐसे कर लेगी, ये उनकी कला है। श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जामिन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा। यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय प्रभुपाद ने क्या बताया, मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं। सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यात्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उसने प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उसके साथ जाने को कहा, जहां वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सकें। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फोरेस्टर नामक टिकट एजेंट से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प सामान और प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। एक व्यक्ति जो है बड़ा प्रभावित हुआ, अमेरिका का, है ना, क्या कि बहुत थोड़ा सामान, इतना थोड़ा सामान लेके आए आप, और इतने आप जो है क्या है, निर्धन है, इतने निर्धन है, तो प्रभावित हुआ। एक व्यक्ति प्रभावित, नहीं तो कोई प्रभावित नहीं होता है इस बात से, है, निर्धन होकर के अमेरिका आए, है ना, तो प्रभावित हुआ। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फॉरेस्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हो। उसने श्रील प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया। एक ऐसा सज्जन है जो सुख प्रदान करे, सुखद सज्जन, जिसने जलदूत से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की, है ना। तो मिस्टर फॉरेस्टर ने जो है इनकी प्रशंसा की, है। प्रभुपाद ने फॉरेस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी और उन्होंने कि श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि वे उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। 2 महीने प्रभुपाद लौट के जाएंगे। प्रभुपाद ने ये सोचा श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपये थे, भारतीय करेंसी 40 रुपये प्रभुपाद का नगद थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते थे, कुछ घंटों में समाप्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद ने खर्चा किया ही नहीं, वो 40 रुपये प्रभुपाद ने खर्चा ही नहीं किए। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिससे उन्होंने कप्तान पंड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। $20 कप्तान पंड्या को भागवत का एक सेट दिया था। उनके हाथ में छाता, एक सूटकेस था। आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहां से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। तो ये अध्याय पूरा हो गया, है ना। तभी हमारे पास समय है आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कुछ चर्चा, कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? जी। क्योंकि जैसा आपने बताया कि प्रभुपाद जी का जब स्वास्थ्य हो गया था तो उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान मेरी इज्जत है तो आपकी भी इज्जत है, अगर जब मेरी इज्जत गिर गई है तो आपकी भी गिर जाएगी। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने बोला हमारी चेतना तो उस लेवल की नहीं है प्रभुपाद लेवल की, क्या हम भी भगवान से प्रे कर सकते हैं? अगर जो हमारा भक्ति नहीं हो पा रही, अच्छे से हम सर्व नहीं कर पा रहे, तो क्या ये प्रे हम भी भगवान से कर सकते हैं? नहीं। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि हम भगवान से क्या इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं कि भक्ति नहीं हो पा रही। हाँ, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं भगवान से कि मेरी रक्षा करो, तो रक्ष माम। चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, तो रक्षा करो। तो ये रक्षा की
भावना हमेशा होनी चाहिए। और चाहे किसी भी रूप में रक्षा हो, शारीरिक रक्षा के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो नहीं है कि भाई नहीं, प्रभुपाद को तो अपने शारीरिक रक्षा की चिंता नहीं थी, उनकी चिंता थी कि भगवान के संदेश की कैसे रक्षा हो, है ना, गुरु के आदेश की कैसे रक्षा हो, उनकी चिंता थी। ये हम इतने मुझे धरातल पर नहीं है ना, तो हम जो है अगर भगवान से रक्षा की प्रार्थना करते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो जो है प्रार्थना क्या है, हमें भगवान से जोड़ती है ना। तो भगवान ने गीता में कहा है कि 4 प्रकार की पुण्यात्मा है, वो मुझे भजते हैं। तो उसमें पहला पुण्यात्मा आर्त है। तो अगर कोई व्यक्ति आर्त कष्ट में अगर भगवान को याद करता है, इसके अंदर पुण्यात्मा है। जो दुष्कृति होते हैं तो वे जो है कष्ट में भी भगवान को याद नहीं करते, अपना घमंड नहीं छोड़ते, है ना। तो देवताओं में जैसे इंद्र है ना, तो भगवान का अपराध तो इंद्र भी कर रहे थे, और रावण ने भी अपराध किया भगवान का, और कम अपराध नहीं है। रावण ने भगवान की सीता को चुराया, और इंद्र ने ब्रजवासियों की हत्या करने का भी प्रयास किया, तो दोनों अपराध बराबर है। इंद्र का भी अपराध उतना ही बड़ा है जितना रावण का अपराध। इन असुर देवता में अंतर क्या है, दोनों तो अपराध करते हैं, लेकिन जिस समय इंद्र का प्रयास जो है विफल हुआ, असफलता मिली, तो भयभीत होकर के अब वो सोचने लगा कि मुझे अब कैसे रक्षा होगी, और कृष्ण से मैं कैसे अब क्षमा मांगू, प्रार्थना। तो वो जो है फिर भगवान की प्रति जो है उसकी क्या हुई कि इच्छा हुई कि मैं भगवान से रक्षा की प्रार्थना करूं कि अब मेरा अनिष्ट जरूर करेंगे भगवान, तो मेरा अनिष्ट ना हो। तो फिर भयभीत हो गए। तो ये अंतर है देवता और असुर में। लेकिन रावण का सीता का हरण किया, है ना, और उसके सब मारे जा रहे हैं, जितने भी राक्षस हैं सब मारे जा रहे हैं, उसके भाई और पुत्र सब मारे जा रहे हैं, लेकिन अपना घमंड नहीं छोड़ रहा है, और शरण देने की बात सोचता ही नहीं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदे, शरण में आते ही नहीं कभी। लेकिन जो 4 प्रकार के पुण्यात्मा हैं, वो मेरे भजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, है ना। तो आर्त कोई कष्ट में है, तो अगर पुण्यात्मा है तो वो भजन करेगा, और वैसे भजन भूल जाए, है ना। तो देवता लोग क्या है, भगवान को भूले रहते हैं, है ना, और भोगों में लगे रहते हैं। जब कष्ट आता है तो फिर भगवान को याद करते हैं। तो ज़्यादा पुण्यात्मा तो नहीं, कम पुण्यात्मा फिर भी है, कष्ट में फिर भी भगवान को याद करते हैं। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो तो जिज्ञासु, तो जिज्ञासा भी होगी उसकी, तो जिज्ञासा होगी। साधु संग, श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा का धरातल है कि उसको श्रद्धा पैदा होती है भगवान के प्रति जब कष्ट में होता है, तो भक्ति का पहला धरातल श्रद्धा का है। तो आर्त कष्ट में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है कि भगवान चाहे तो मेरे कष्ट को दूर कर सकते हैं। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो श्रद्धा के साथ में जिज्ञासा भी होती है, तो साधु संग तो दूसरा धरातल है। तो वो कष्ट ना हो तो भी वो साधु संग करता है, और जिज्ञासा रहती है उसको सुनने की, जानने की, पूछने की, है ना, जिज्ञासु, है ना। फिर तीसरा अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब है कि उसके अंदर श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, और कष्ट में होगा तो श्रद्धा पैदा हो जाती है, और साधु संग भी होता है, जिज्ञासा भी होती है। अर्थार्थी का मतलब है कुछ भौतिक इच्छा से भी वो भगवान से जो है करता है, तो वो और योग्यता है उसकी। हालांकि गलत अर्थार्थी, वो अनर्थ कोई अर्थ समझ रहा है, लेकिन तो भी वो भगवान से जुड़ा तो है वो अर्थार्थी। और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का मतलब उसको फिर ये भी समझाता है कि इस संसार में अगर मेरी भौतिक इच्छाएं ना भी पूरी हों तो भी रक्षा भगवान करें, जन्म मरण के बंधन से तो रक्षा करेंगे भगवान, तो ज्ञानी होता है। वो भी शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन तो भी वो क्या है कि आर्थ का मतलब श्रद्धा के धरातल पर है, और अर्थार्थी का मतलब नहीं, जिज्ञासु का मतलब है
साधु संग के धरातल पर है, अर्थार्थी का मतलब है भजन क्रिया के धरातल पर है। अनर्थ भरे हुए हैं उसके, लेकिन अनर्थ दूर भी होते हैं, अनर्थ दूर भी होते हैं। और फिर ज्ञानी का मतलब क्या है? अनर्थ निवृत्ति, उसके अनर्थ घटते हैं, अनर्थ पूरी तरह से नहीं जाते, अनर्थ है फिर भी, लेकिन कुछ घटे हैं। और उसको अब ये भी समझ आता है कि असली लाभ क्या है, कि जन्म मरण से छुटकारा पाना, तो वो ज्ञानी है। तो जैसे जैसे पुण्यात्मा होता जाता है तो उसी प्रकार से भक्ति के धरातल के ऊपर ऊपर चलता है। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो भगवान ने 4 प्रकार के जो बताए हैं, ये 4 धरातल बताए हैं। और आगे भी है ना, प्रेम का धरातल तो बहुत आगे है। तो आप जो है मतलब किसी भी धरातल पर है तो भगवान कहते हैं पुण्यात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ठीक है ना। तो कोई इसमें दोष नहीं मानना कि भाई आप जो है किसी प्रकार से रक्षा की अगर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, इसमें अपना कोई दोष नहीं मानना कि हमें ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कि प्रभुपाद ने तो कहा कि सेवा में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ। आप जैसे भी है, जो भी हैं, सही है गलत हैं, अपना दिल खोलो, अपना दिल खोलो। तो भगवान तो जानते ही हैं, लेकिन अगर आप जो है दिखावा करते हैं तो भगवान के सामने तो कहते हैं कि बस मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, और अंदर से क्या है, असंतुष्ट हैं और दुनिया की खुशामद करते हो। क्या करते हो? दिखावा करते हो। भगवान के सामने बहुत खुश हूँ मैं, आपकी भक्ति में मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, अंदर से असंतुष्ट। तो दुनिया वालों की जो है खुशामद करते हैं और उनकी नाक रगड़ते हैं उनके सामने। तो वो अच्छा है, या ये अच्छा है कि भगवान के सामने कहो कि मैं जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, है ना, और मुझे जो है ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ़ है, आप मेरी ये तकलीफ़ दूर करो, मुझे जो है राहत मिले। तो भगवान से ही प्रार्थना करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? अभी हमारे पास समय है, आपका प्रश्न जी। हरे कृष्ण सदैव आपका धन्यवाद। ये इस जो लेक्चर सुना उससे जब हम प्रचार करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो मोह से परे तो है नहीं, बुद्धि हमारी मोह से परे नहीं है। तो प्रचार करने के बाद भी ये समझ में आता है कि हमने अपने आप को क्या पूछा। आपने क्या कहा? बुद्धि हमारी, मेरी बुद्धि मोह से परे नहीं, पर मोह जो है बुद्धि है, इस देहात बुद्धि में मोह से परे नहीं है बुद्धि। अच्छा, मोह से परे नहीं। हाँ, मोह से परे नहीं, मोह से परे नहीं। हाँ, तो प्रचार कर भी देते हैं, फिर भी लगता है कि हमने अपने आप को क्या प्रचार किया। ठीक है। चाहे दुनिया को प्रचार करते हैं, अगर अपना प्रचार नहीं किया तो क्या, उससे क्या क्रेडिट की भावना आ जाती है। क्या की भावना? क्रेडिट लेने की, क्रेडिट तो प्रचार कर रहा हूँ, और वहीं पे फिलोसफर डेविएशन हो जाता है। वहीं पे फिलोसफी से डेविएशन हो जाता है, भगवद गीता को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो उस समय के तो असुर बन जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जो टीचिंग है उसको हमें नहीं फॉलो करते। तो प्रचार शुद्ध भावना से कैसे करें, या क्या दृष्टिकोण रखें जिससे फिलोसफिकल डेविएट ना हो? अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो प्रचार कार्य है ये हमें मिला है, और प्रचार कार्य आप जो है जितनी अपनी अनुभूतियां हैं उनके अनुसार आप कर सकते हैं प्रचार। आप जो है इतना तो समझते ही हैं कि ये भौतिक संसार है, ये कष्टों का है, वो अच्छा स्थान नहीं है। चाहे आपको अंदर से ना महसूस हो, अंदर से नहीं महसूस होता है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार आप जो है इस बात को बताते हैं। तो सिद्धांत के अनुसार अगर आप वो बात बताते हैं तो वो संदेश आपने जो सुना उसको दोहरा रहे हैं।
तो ये आपका बहुत बड़ा कार्य है कि आप संदेश को नहीं बदल रहे, जो संदेश आपने सुना उसको आप दोहराते हैं। इससे क्या होगा कि आप शुद्ध होंगे, आप शुद्ध होंगे और ये संदेश आपके हृदय में भी जाएगा, चाहे समय लगे लेकिन जाएगा। लेकिन हमेशा या तो सुनना या बोलना। सुनना तो वही संदेश सुनना, जो शुद्ध संदेश है उसी को सुनना, उसी को ही दोहराना। ये कार्य जो है श्रवण कीर्तन कहलाता है। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आप रोज़ क्लास में बैठते हैं, है ना, तो संदेश जो है वो सब प्रभुपाद का होता है, भगवान का होता है, ये क्लास में होता है ना। और उसी को आप जब क्लास देते हैं तो आप दोहराते हैं, है ना। तो अगर अपनी तरफ से कुछ जो है नमक मिर्च ना लगा करके आप संदेश करते हैं, दोहराते हैं, तो ये जो है अपने आप में बहुत बड़ा जो है ये कार्य है, बहुत शक्ति है इसमें, है ना। तो अच्छा ना लगे, कई बार अच्छा नहीं लगता, रोज़ रोज़ सुनते हैं और वही बातें सुन रहे हैं, वही बातें सुन रहे हैं, है ना, तो इसमें जो है अच्छा ना लगे। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशता पे विद्या पित्तो पे तप्त रसन से न रुचिकानो। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम चरित और कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का संदेश, है ना, तो अविद्या रूपी कृष्ण चरितान सिताप विद्या, यद्यपि मीठा है नाम और भगवान का चरित्र भी मधुर है, लेकिन अविद्या की बीमारी के कारण सिताप विद्या पित्तोपित, तो अविद्या की बीमारी पीलिया की बीमारी की तरह है। आपको पीलिया की बीमारी है तो जो मीठी मिश्री है वो आपको कड़वी लगती है। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, आदर पूर्वक उसी का ही अनुदिनम प्रतिदिन आप सेवन करो। तो पीलिया का जो मरीज होता है तो वो उसको मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन आदर पूर्वक उसको वो खाता है, कड़वी लगती है, आदर पूर्वक खाता है कि ये मेरी दवाई है, आदर पूर्वक। आप कड़वी दवाई भी आप आदर पूर्वक खाते हैं, अगर आपके पास इतनी बुद्धि है कि बीमारी को समझते कि बीमारी कितनी खराब है, तो आप कड़वी दवाई भी बड़े आदर पूर्वक लेते हैं, ये मान करके कि ये मेरी दवाई मेरी बीमारी ठीक करेगी। अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वादी क्रमात्, तो क्रम पूर्वक धीरे धीरे वो स्वादिष्ट बनने लगेगा। तद्गद मूल हंत्री, और उस जो बीमारी की जड़ है उसको ख़त्म कर दे। तो मिश्री जो है ये पीलिया के मरीज के लिए जो है क्या होती है, उसकी जड़, बीमारी की जड़ को ख़त्म करती है, लेकिन उसको आदर पूर्वक लेना होता है, जबकि है कड़वी। तो आपकी बुद्धि में जो है आदर की भावना होनी चाहिए। तो ये आपको, तो इस बात को जो है आप अगर महसूस करते हैं कि हाँ ये जो है हमारे हृदय के अंदर नहीं आ रहा है, हाँ आप बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे, हृदय के अंदर नहीं आ रहा है ना, लेकिन वो चीज़ क्या है कि अगर आप इसमें कष्ट उठाते हैं, आपको जो है सुनने में भी वही लगता है कि यही सब बातें हैं, है ना, और बोलने में भी आप जो है हमेशा जो है अवसर जब भी मिलता है तो बोलो, अपनी बातों को बोलो, है ना। तो इसमें जो है आपको असुविधा भी हो सकती है, असुविधा उठाओ, असुविधा पूर्वक भी जो है आप इन कार्यों को जो है करते रहो, लेकिन बस अंतर यही है कि ये संदेश को आप बदलो नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जो है श्याम सुंदर की पुत्री जो थी सरस्वती 5 साल की थी, तो प्रभुपाद एक बार बैठे थे और कई लोग बैठे थे, तो वो जो है 5 साल की लड़की लोगों से बोलती थी कि डू यू नो हु इज़ कृष्णा, हैं तुम जानते हो कृष्ण कौन है? तो वो व्यक्ति कहता मैं नहीं जानता। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो कृष्ण जो है सर्वोच्च भगवान है। तो प्रभुपाद का सी इज प्रीचर, प्रभुपाद का ये प्रचार कर रहे हैं। तो आदर पूर्वक आप जो है उसी बात को दोहराइए,
आप गुरु परंपरा से जो आप सुन रहे हैं आदरपूर्वक उसको दोहराते रहो। ये हमारे संदेश, गुरु परंपरा का संदेश है। तो प्रभुपाद भी अपने को इसी प्रकार मानते थे कि योग्य नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, अमेरिका वासियों से क्या कहा कि मैं तो नीच हूँ, लेकिन मेरा जो संदेश में लाए वो ऊंचा संदेश है। मैं नीचा हूँ, मैं नीच हूँ, लेकिन संदेश ऊंचा है। मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ वो जो है बहुत ऊंचा संदेश है, जो परंपरा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं नीचा हूँ। तो प्रभुपाद इस तरह से भी बता रहे हैं कि अगर आप ना भी समझ पाएँ और आपको ना भी अच्छा लगे तो भी आप दोहराते रहो, है ना। तो ये जो है बहुत बड़ी जो है योग्यता है, बहुत बड़ा गुण है कि आप इसको दोहराते रहो। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? हाँ जी। जी, जैसे हम कभी इन्हीं वैष्णव को सर्व करते हैं और हृदय से सर्व करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य हमें सुनने को मिल जाते हैं जिससे हमारा विश्वास, जो उन पे फेथ है, वो डगमगा जाता है और फिर हम मतलब उनसे हट जाते हैं और हमें संकोच होता है उन्हें सर्व करने में दोबारा। तो इस दृष्टिकोण पे कैसे काम करें? हाँ, इनका प्रश्न है कि किसी वैष्णव की सेवा करते समय कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, सुनने को मिलती हैं जो अपने को बड़ी अप्रिय लगती है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जिस वैष्णव की आप सेवा कर रहे हैं तो उसकी कोई बात अगर अप्रिय लगती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उसने तो आपके हित के लिए बोला था और आपको जो है अच्छा नहीं लगा, तो आप जो है मतलब आपको आपके मन को बुरा लगा। इसमें तो विचार करना चाहिए, अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए कि मेरे मन को तो बुरा लगा, उन्होंने तो जो है जो मेरे हित के लिए बोला था। तो इस तरह से अपने को जो है हमें प्रीच करना चाहिए और समझना चाहिए और अपने मन को जो है मार करके अपने मन को मारना चाहिए और सेवा में लगे रहना चाहिए। और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने अनुचित बात बोली जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा भी अगर लग रहा है तो आपको थोड़ा दूरी बनाना चाहिए। अगर कोई वैष्णव जो है आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है जो कि आपको लगता है कि वो उनको नहीं करना चाहिए और ये अनुचित व्यवहार है, तो फिर थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। वो भी एक तरीका होता है। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक कंसर्न था, जैसे कि इस्कॉन प्रचार में बहुत अपने को आगे बढ़ता है। कृष्ण का प्रचार से पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण का प्रचार किया। और वो आपकी आवाज़ जो है थोड़ा साफ नहीं। आपने कहा कि इस्कॉन प्रचार में बहुत, और जो गौड़ीय मठ वो प्रचार क्यों नहीं करते? तो दोनों में अंतर। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि गौड़ीय मठ में जो है प्रचार को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना इस्कॉन में प्रचार को महत्व दिया जाता है ना। तो इसमें ये जो अंतर है, तो प्रभुपाद पहले गौड़ीय मठ में थे, है ना। तो जो है प्रभुपाद को फिर जो है बड़ी निराशा हुई कि जब प्रभुपाद चाहते थे कि जब ज़्यादा पत्रिकाएं छपेंगी तो सस्ती भी पड़ेंगी और ज़्यादा मात्रा में वितरण होगी, तो उनको कहा गया कि नहीं, 500 से ज़्यादा पत्रिकाएं नहीं छापना। तो गौड़ीय मठ में और इस्कॉन में ये अंतर है कि प्रचार। तो जो चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो, है ना। हमारा आज्ञा गुरु हैला, गुरु हैया तार ए देश, हमारी आज्ञा है तो तुम गुरु बनो और इस देश का जो है उद्धार करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। तो ये जो कार्य है ये जो है विशेष हमारे लिए दिया गया, और ये हमें सोचना भी चाहिए कि अगर आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो जो कोई आपको दिखाई देता है तो आप क्यों नहीं उसको सिखाएंगे,
मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है तो वो 4 प्रकार के संबंध बनाता है। ईश्वरे, भगवान से प्रेम करना, तद अधीनेषु मैत्री, तो भगवान के भक्तों से मित्रता करना, बालिशेषु कृपा, जो अज्ञानी हैं उन पर कृपा करना। तो जो नहीं जानते हैं तो उनको आप जैसा बताओगे वैसा मान लेंगे, तो उन पर कृपा करो, उनको बताओ कि ये हरि नाम है, जप करो। और द्विषत्सु उपेक्षा, जो द्वेष करने वाले उनसे दूरी बनाना। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति अगर द्वेष करने वाला है तो उससे दूरी बना करके रखे। तो अगर प्रभुपाद के जीवन में देखें तो ये बातें मिलती हैं प्रभुपाद के जीवन में भी, कि कोई द्वेष करने वाला होता है तो प्रभुपाद उससे दूरी बनाते हैं, है ना। जैसे डेविड, प्रभुपाद लीलामृत में आता है, डेविड का एक लड़का था, डेविड नाम का, और उसके घर में प्रभुपाद रुके हुए थे और सोचते भी थे कि ये जो है आगे भक्त बनेगा। ये आगे चल कर के वो जो है प्रभुपाद के ऊपर एकदम से वो ऐसे गुस्से में देखा कि जैसे हमला कर देगा। जब प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद ने अपना सब सामान छोड़ करके और जल्दी सीढ़ी से उतर करके घर से बाहर निकल गए। मतलब ये भी जो है हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। प्रभुपाद तो अपना सामान सब छोड़ करके और घर से बाहर निकल गए, और वहाँ सड़क में जो है खड़े खड़े वो देख रहे थे कोई लड़का जो है जो परिचित है कोई दिखाई दे, उससे बताएं अपनी बात। तो फिर जो है कोई परिचित, शायद माइकल जो था, तो उसको बुलाया और बताया अपनी बात की, पति ऐसी बात है। तो फिर उसने प्रभुपाद को कोई दूसरी जगह दिलाई, और डेविड के घर में जो सामान था वो प्रभुपाद लेने नहीं गए, बल्कि वो लड़के और भी लड़के प्रभुपाद के साथ में थे, वो सामान प्रभुपाद का उस घर से सामान निकाल करके और दूसरे स्थान में सामान भी जमाया। तो ये चीज़ें जो है मतलब क्या है कि बहुत प्रैक्टिकल है, आपको जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर अश्रद्धालु है ना, श्रद्धालु है और ईर्ष्यालु है, और आप जो है देखते हैं कि आप उसको बताएंगे तो वो गुस्सा होगा, तो उसको अवसर ना दीजिए कि वो गुस्सा होए, विरोध करे, अपमानित करे। ईर्ष्यालु है, वो सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। लेकिन वो जो समझना चाहते हैं तो प्रश्न उनके लिए प्रश्न जो है स्वागत है, उनके प्रश्नों का स्वागत करते हैं। कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न का स्वागत किया जाता है, लेकिन प्रश्न करने की जो तरीका है उस तरीके से प्रश्न करे कि वो सुनना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो प्रश्न का स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है इस तरह से कि निरुत्तर करने के लिए, कि मैं प्रश्न करूंगा ऐसा कि तुम उत्तर ही नहीं दे पाओगे, तो फिर ऐसे प्रश्न का हम स्वागत नहीं करते, ठीक है ना। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति से आपको जो है दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, लेकिन जो अज्ञानी है उन पर आप कृपा करो। तो मंदिर में भी कई बार ऐसा होता है, कोई भक्त जो है अगर ईर्ष्या करते हैं तो उनके व्यवहार से पता चलता है, तो हमें उन मंदिर के भक्तों में से भी हमें थोड़ा दूरी बना कर रखना पड़ता है ना। ये भी जो है मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है मतलब। और कोई प्रश्न? माइक। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न मतलब रामायण और महाभारत को लेकर के है कि जैसे कि हम रामायण के मतलब सारे चैप्टर, सारे महाभारत के सब अध्ययन करते हैं। महाभारत का मतलब युद्ध हुआ है वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, और भगवान राम के संदर्भ में यही कहा जाता है राम राज्य की। तो मेरा प्रश्न ये है कि पोस्ट रामायण या पोस्ट महाभारत जो धर्म की स्थापना हुई ऋषि महाराज की मतलब राज्याभिषेक हुआ, तो उस टाइम पीरियड
या भगवान राम का जो पिता ना वापस आ गए, तो उसकी क्या व्याख्या किसी एपिक में या कौन से एपिक में है या वो का प्रतीक क्यों नहीं है? हम लोग पूरा रामायण का अध्ययन करते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, कोष रामायण या कोष महाभारत के बारे में कब बात किया क्या किसमें? देखिए, उसमें ये बताया जाता है कि श्री राम ने जो है राज्य प्राप्त कर लिया, है ना, और उनके राज्य में जो है प्रजा बहुत सुखी, है ना, और उनके राज्य में कोई चोरी नहीं होती, तो सब कुछ बताया गया, कितना सब वर्णन है, और इतने सालों तक राज्य किया। तो अब वो अगर ज़्यादा विस्तार से ना बताया जाए तो अगर ये इतना ही मतलब पर्याप्त है कि उनके राज्य में सब लोग सुखी थे और कोई किसी प्रकार का जो है कोई कष्ट, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो श्री राम ने ऐसे 11,000 साल तक राज्य किया। अगर इतना बताया जाता है तो ये पर्याप्त है हमारे लिए कि ये है उनके राज्य में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होती, कोई पानी में नहीं डूबता, किसी के घर में आग भी नहीं लगती, मतलब कितनी मतलब उसमें सुविधाएं बताई गई। मेरा प्रश्न इसलिए था कि हैं? वो लिखित में होता तो आज के लिखित है, आज के परिवेश में राजनीतिकों के लिए फायदेमंद होता। वो सब लिखित है, वो सब लिखित है। अगर आप पढ़ेंगे युधिष्ठिर महाराज का राज्य शासन कितना जो है पूर्ण था, हैं, तो सब लिखित है। श्रीमद् भागवत में भी लिखित है। और कुंती महारानी जब भगवान जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब हम जो है बिल्कुल सुखी हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, तो भगवान छोड़ के जा रहे हैं, है ना, तो वो विपत्ति मांगती है, हम विपत्ति आए तो आप हमारे साथ में रहो। तो इसका मतलब संकेत ये मिल रहा है कि मतलब बहुत उनके राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। ये सब बातें वर्णन आती हैं, ठीक है। और कोई, अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो मैं प्रश्न करूं, मैं प्रश्न करूं, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, तो प्रभुपाद ने जब बोस्टन में उनका जहाज़ रुका तो जो माल गोदाम था उसकी दीवार में प्रभुपाद ने कुछ लिखा हुआ देखा, बड़े बड़े अक्षर, क्या था? ANP। और उसका अर्थ जो भी हो, हमने अर्थ क्या निकाला? अमेरिकन प्रभुपाद, अमेरिकन प्रभुपाद। और ये अमेरिकन प्रभुपाद ये जो है बहुत अच्छी एक जोड़ी है। किस प्रकार की जोड़ी, कौन बताएगा? चलो आप बताओ, माइक दो इनको, माइक। अमेरिका वैसे तो अंधा है, उसके पास दृष्टि नहीं है कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जाए, लेकिन वो एक्टिव बहुत है टेक्नोलॉजी के मामले में, बलवान देश है, एक तरह से पॉवर है उसके पास। वहीं भारत या प्रभुपाद जी की बात है तो प्रभुपाद जी के पास विजन बहुत बड़ा है, बट कमजोर ये जो जोड़ी है अंधे और नगरे की, ये पूरे विश्व को कब्जा कर सकती। हाँ, तो बहुत बड़ी सफलता। तो प्रभुपाद को अमेरिका में सफलता मिली, और अमेरिका में जो है प्रभुपाद का स्वागत हुआ। इस बात से स्वागत भी हुआ अमेरिका में कि इनके आंदोलन में जो भी व्यक्ति आया तो उसने नशा छोड़ दिया। अमेरिकी सरकार नशा छुड़ाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही थी और नशा नहीं छूट पा रहा था। और प्रभुपाद के संपर्क में जो आए तो लोगों ने नशा छोड़ दिया। तो अमेरिकी सरकार ने इसी को ही बहुत बड़ा गुण माना और स्वागत किया। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी सफलता थी। फिर अमेरिका से जो है अपने शिष्यों को लेकर के आए प्रभुपाद 1967 में। तब भारतवासियों ने देखा, तब चकित हुए। और प्रभुपाद का संदेश कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और सब लोग कहते हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं। लेकिन जब देखा कि ये विदेशी लोग जो है गीता के संदेश को स्वीकार कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं और शिखा धारण किए हैं, तब उनको लगा कि भाई अमेरिकी जो है मुहर लग गई जिस चीज़ में, अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भारत लोग अमेरिका के हमेशा पक्ष में रहते हैं। अमेरिका अगर मान ले किसी बात को तो जो है भारतवर्ष, तो भारत में प्रचार इसीलिए सफल हुआ कि प्रभुपाद अमेरिका में गए और वहाँ से शिष्य लेकर के आए, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद को जो है सफलता प्राप्त हुई।
और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? दूसरा प्रश्न है, प्रभुपाद को जो है अपना स्वरूप जैसे पता चला, अपना स्वरूप भगवान के साथ जो अपना स्वरूप है, संबंध है, वो पता चला, तो उसकी क्या घटना है, कैसे क्या हुआ? हाँ जी, माइक। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जब प्रभुपाद को दिल का दौरा पड़ा 2 बार, तो वो दिव्य वियोग था, उसमें प्रभुपाद को अपना जो दिव्य स्वरूप का ध्यान हुआ कि भगवान के पास सखा प्रभुपाद, और तीव्र वियोग के कारण, जैसे आपने बताया कि भगवान ने उद्धव को भेजा, तो जो गोपियां वो तो तीव्र वियोग के कारण वैसे समझ गए, लेकिन उद्धव नहीं समझ पाए। नहीं, कुछ और है थोड़ा, और कौन बताएगा? हाँ, इनको हाँ, प्रभुपाद जी को तीव्र वियोग इसलिए हुआ कि उनका शरीर छूट जाएगा, तो उनके गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है, चिंता, यहाँ पर चिंता है। चिंता है कि गुरु महाराज का जो आदेश है उसका पालन कैसे होगा, है ना, ये चिंता थी। मरने की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि ये कार्य फिर कैसे होगा, है ना। इस चिंता के कारण उनको जो है वो संदेश भगवान का के साथ उनका स्वरूप है वो उनको पता चला, क्योंकि भगवान अंदर से प्रसन्न होते हैं। उनका कोई वियोग का अनुभव करता है तो तीव्र वियोग में तो हृदय में भगवान प्रसन्न होते हैं, हृदय में भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्वरूप मालूम हो जाता है। और कोई चिंता करता है बहुत ज़्यादा तो इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्वरूप पता चल जाता है। जैसे माता यशोदा को कृष्ण की चिंता कि कृष्ण को जो है अगर वो भोजन नहीं खाएगा तो वह कमज़ोर हो जाएगा, तो माता यशोदा को बड़ी चिंता रहती है। तो इस चिंता के कारण भगवान हृदय में प्रसन्न रहते हैं। अगर आप सेवा की चिंता करते हैं तो भगवान हृदय में प्रसन्न होते हैं, और जब हृदय में प्रसन्न होते हैं तो आपका स्वरूप जो है भगवान के साथ में जो संबंध है वो और पक्का होता है। तो माता यशोदा का जो है भाव कृष्ण के प्रति, पुत्र का भाव जो है बहुत ज़्यादा क्या है, तीव्र है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं कृष्ण की माता हूँ। और इसमें चूँकि कृष्ण भी अपनी पहचान करते हैं कि वो माता यशोदा के पुत्र हैं, है ना, तो ये जो है जो भाव है ये बहुत आनंद प्रदान करता है। तो वो स्वरूप भी है, वो अपना स्वरूप है कि माता यशोदा अपने को कृष्ण की माता समझती हैं। और इसमें अज्ञान नहीं कहा जाता, इसे अज्ञान नहीं कहा जाता कि कृष्ण के तो कोई माता पिता नहीं है, जन्मा है तो माता यशोदा सोचती कृष्ण का जन्म हुआ मेरे से, तो इसको अज्ञान नहीं माना जाता है। ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान ढका हुआ है और सुरक्षित है, योग माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और सुरक्षित है, अज्ञान नहीं माना जाता। महामाया जब ज्ञान को ढकती है तो वो अज्ञान होता है। माया हृत ज्ञान, अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा, महामाया के द्वारा ज्ञान अपहरण हो जाता है। आसुरम भावम, आसुरी भाव के आश्रित हो जाते हैं तो आसुरी भाव आता है। और जब योग माया के द्वारा ज्ञान ढक जाता है तो और ज़्यादा सेवा की भावना पैदा होती है कृष्ण के प्रति। तो वो ज्ञान का अपहरण नहीं हुआ बल्कि ज्ञान ढका है। तो प्रभुपाद को अपना स्वरूप याद आ गया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ या कृष्ण मेरे मित्र हैं, तो उसको अज्ञान नहीं कहेंगे, अज्ञान नहीं कहेंगे, हैं। इसको जो है योग माया के द्वारा ज्ञान ढक जाता है और वो जो है अपना कृष्ण के साथ और निकट अनुभव, निकट आता है भगवान के। तो निकटता आती है भगवान के साथ, अपनापन आता है ना, आसुरी भाव नहीं आता। महामाया ज्ञान का हरण कर लेती है, आसुरी भाव आ जाता है। और योग माया ज्ञान का हरण करती, ज्ञान का हरण नहीं करती, ज्ञान को ढकती है, तो ज्ञान सुरक्षित रहता है। तो माता यशोदा को समय समय पर जो है आता रहता है कि कृष्ण जो है वो सामान्य बालक नहीं है, फिर ज्ञान ढक जाता है ना, क्योंकि वात्सल्य जो है भाव वो कृष्ण को आनंदित करता है। तो कृष्ण माता यशोदा का वात्सल्य जो रस है वो प्राप्त करने के लिए ज्ञान ढक देते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद।
शिला प्रभुपाद लीलामृत की, शिला प्रभुपाद अमेरिका प्रस्थान महामहोत्सव की, शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।